हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इंटरनल हार्ड डिस्क और एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में डिफरेंस क्या है। तो चलिए वीडियो में जानते हैं डिफरेंसेस बिटवीन इंटरनल हार्ड डिस्क एंड एक्सटर्नल हार्ड डिस्क। तो ये सबसे ऊपर में जो आप दिख रहे हो ये एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है और उसके बाद जो दिख रहे हो वो इंटरनल हार्ड डिस्क है। पहला जो हार्ड डिस्क आप देख रहे हैं उसमें जो पोर्ट है वो यूएसबी पोर्ट है और दूसरा जो पोर्ट है वो साटा पोर्ट है। तो हम WD का ऑफिशियल वेबसाइट में अभी है और यहाँ पर चेक कर लेंगे कि डेटा ट्रांसफ़र स्पीड क्या रहता है। तो चलिए 2.5 इंच का जो हार्ड डिस्क रहता है उसका डेटा ट्रांसफ़र स्पीड चेक करते हैं, क्योंकि मैं अभी जो हार्ड डिस्क के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ वो 2.5 इंच का ही है जो कि लैपटॉप में यूज़ होता है और एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में यूज़ होता है। ये आप देख पा रहे हैं, पिक्चर कुछ इस तरह का है। अब नीचे चले जाते हैं जहाँ पर स्पेसिफिकेशन मेंशन किया हुआ है। यहाँ पर आप देख रहे हैं WD का जो सीरीज़ है, ब्लू सीरीज़ का हार्ड डिस्क ही है और जो डेटा ट्रांसफ़र स्पीड है वो 6 Gbps के रेट में है। तो आप 6 Gbps में डेटा इसमें आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। अब तक हम लोगों ने जान लिया कि इंटरनल हार्ड डिस्क जो रहता है उसका स्पीड के बारे में। अभी जानेंगे एक्सटर्नल जो हार्ड डिस्क रहता है उसके स्पीड के बारे में। तो ये मैं एक्सटर्नल हार्ड डिस्क का पेज में आया हूँ और यहाँ पर जो इसका स्पेसिफिकेशन है उसका डेटा शीट में डाउनलोड कर रहा हूँ। ये देखिए एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है। अब इसका जो डेटा शीट है यहाँ पर देखिए इन्होंने जो दिया है, पोर्टेबल हार्ड ड्राइव सपोर्टेड USB 3.2 जनरेशन 1 इस सुपर स्पीड USB 3.0, यानी कि हार्ड डिस्क का जो स्पीड कैपेसिटी है वो हार्ड डिस्क तक ही सीमित है। आप इसका जो इफेक्टिव स्पीड आपको मिलेगा वो है, अगर आप USB 2.0 यूज़ करते हैं तो मैक्सिमम 480 Mbps और अगर आप USB 3 यूज़ करते हैं तो 640 Mbps मैक्सिमम। अब चलिए दोनों हार्ड डिस्क को डिसेंबलिंग करते हैं और अंदर का कॉन्फ़िगरेशन जो है उसके बारे में ज़रा सा जान लेते हैं। एक्सटर्नल हार्ड डिस्क को खोलने के लिए आपको सबसे पहले उसका लॉक देखना होगा। यहाँ पर आपको एक लॉक दिखेगा, ये लॉक से इस हार्ड डिस्क को हम लोग खोल सकते हैं। ये देखिए चारों तरफ एक लॉक है, ठीक है ना। और ये जो पोर्ट है ये इसका USB पोर्ट है, इसमें USB 3.0 सपोर्टेड है और ये ऊपर साइड में जो है यहाँ पर भी लॉक है। तो चलिए हम इस हार्ड डिस्क को यहाँ से खोलेंगे। तो इसको खोलने के लिए कुछ टूल्स का रिक्वायरमेंट है, उसके बारे में मैं ज़रा सा आपको बता दूँ। एक SS93, एक SRT6 और एक SS93 मिनी, 3 टूल्स अगर आपके पास है तो आप इजीली ये हार्ड डिस्क खोल सकते हैं। तो मैं ये हार्ड डिस्क को डिसेंबलिंग करने जा रहा हूँ। सबसे पहले आप ये पोर्शन में प्रेशर दीजिएगा। मैं आपको थोड़ा सा इसको जूम करके दिखा देता हूँ। ये जो पोर्शन है यहाँ पर आपको प्रेशर देना है। इसको प्रेशर देके अपर साइड में इसको ज़रा सा कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद ये जो साइड पोर्शन है यहाँ से आपको ओपन करना है। एक तरफ जो है वो खुल चुका है, अब हम ऑपोजिट साइड खोल रहे हैं। ये देखिए पूरा खुल चुका है। अब इस तरफ को आप जो है ऊपर में पुश करना है। ये देखिए कवर खुल गया है। अब इसके अंदर जो है ये SSD हार्ड डिस्क है। अब इसको निकालेंगे।
तो ये आप देख रहे हो इंटरनल हार्ड डिस्क जैसा दिखता है, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क का अंदर में ठीक उसी तरह का हार्ड डिस्क लगा हुआ रहता है। सिर्फ डिफरेंस जो है वो है पोर्ट की। यहाँ पर आप देखो ये यूएसबी पोर्ट लगा हुआ है जो कि यूएसबी 3.0 है, और जो इंटरनल हार्ड डिस्क होता है उसमें साटा पोर्ट लगी हुई रहती है। तो चलिए अब इस हार्ड डिस्क को भी डिसेंबलिंग करेंगे और एक इंटरनल हार्ड डिस्क को भी डिसेंबलिंग करेंगे। तो दोस्तों मेरे पास अभी दो हार्ड डिस्क हैं। एक ये जो मैंने एक्सटर्नल हार्ड डिस्क जो परचेस किया उससे निकाला, जो WD का हार्ड डिस्क है, और ये एक हार्ड डिस्क जो लैपटॉप के अंदर लगी हुई आती है। तो दो हार्ड डिस्क मेरे पास है। अभी सबसे पहले देखिए दोनों में पोर्ट का डिफरेंस। ये वाली जो हार्ड डिस्क है इसमें जो पोर्ट है, मैं आपको ज़रा सा जूम करके इसको दिखाता हूँ। ये देखिए ये वाली जो हार्ड डिस्क है, इस हार्ड डिस्क में USB 3.0 का कनेक्टिविटी है, और यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा पिन दिया हुआ है। बाद में जानेंगे ये सब क्या है। और जो लैपटॉप में इंटरनल लगी हुई आती है वो हार्ड डिस्क में देखिए आप, यहाँ पर इसको आपको साटा पोर्ट देखने को मिलेगा। ये देखिए यहाँ पर जो है साटा पोर्ट दिया हुआ है, जबकि इसमें जो है USB 3.0 दिया हुआ है। दोनों में ये डिफरेंस है। लेकिन इंटरनल जो कॉन्फ़िगरेशन है, इंटरनल जो मैकेनिज्म है, उसमें क्या डिफरेंस है उसके बारे में मैं आपको दिखाऊंगा। उसको दिखाने के लिए मैं ये दोनों हार्ड डिस्क को, जो PCB है उसको मैं खोलूँगा। उसके बाद दोनों का पिन और अंदर का जो डिज़ाइन है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले जो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है उसको मैं ओपन करता हूँ। ठीक है, अब मैं खोलता हूँ जो इंटरनल हार्ड डिस्क लगी हुई आती है, मैं उसको, इसमें स्क्रू थोड़ा सा दूसरा टाइप का है। तो दोनों हार्ड डिस्क मैंने खोल लिए हैं। अब दोनों हार्ड डिस्क जो है ये आप ही के सामने है। दोनों हार्ड डिस्क आप देख लो। दोनों हार्ड डिस्क जो है देखने में बिल्कुल एक है, सिर्फ दोनों में डिफरेंस है पोर्ट का। इसमें जो है USB पोर्ट है, इसमें साटा पोर्ट है। अब दोनों का PCB जो है मैं उसको ओपन करता हूँ। ये देखिए मैंने जो इंटरनल हार्ड डिस्क है उसका PCB मैंने ओपन किया। अब ये जो है एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, उसका PCB मैंने ओपन किया। मैंने दोनों PCB को ओपन कर दिया है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। दोनों में देखिए एक गैस्केट लगा हुआ है, जो कि ब्लैक कलर का है, ये वाइट कलर का है। अब मैं दिखाता हूँ जरा सा PCB के बारे में आपको। तो PCB के बारे में दिखाने के लिए मैं ज़रा सा इसको ऊपर रखता हूँ। अगर आप गौर से देखिएगा तो मैं इसको थोड़ा सा और क्लोजअप में ले लेता हूँ ताकि देखने में आपको सुविधा हो। इसमें देखिए पोर्ट जो है वो USB पोर्ट है, इसमें जो पोर्ट है वो साटा टाइप पोर्ट है। अब बात करते हैं कनेक्टिविटी पिन का। इसमें जो कनेक्टिविटी पिन है इसमें वही कनेक्टिविटी पिन है। इसमें देखिए मोटर के सप्लाई के लिए 4 पिन है, इसमें भी मोटर के सप्लाई के लिए 4 पिन है। तो दोनों में अंतर कुछ नहीं है, सिर्फ ये पोर्ट के डिफरेंस है, और दोनों में कोई अंतर नहीं है। इसमें भी 3 IC यूज़ किया गया है, इसमें भी 3 IC यूज़ किया गया है। ठीक है, तो दोनों में
कॉन्फ़िगरेशन का कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों में ही कॉन्फ़िगरेशन सेम है। सिर्फ बाहर का जो पीसीबी है दोनों में वो अलग अलग लगी हुई है। अब देखते हैं आपको अंदर के कनेक्शन की। यहाँ पर देखिए इसमें जो मोटर यूज़ किया गया है इसमें भी देखिए 4 पिन है, इसमें जो मोटर यूज़ किया गया है इसमें भी देखिए 4 पिन है, तो ये भी बिल्कुल सेम है। इस हार्ड डिस्क में जिस कंडीशन में जिस जगह में इसका कनेक्टिविटी पोर्ट है हार्ड डिस्क के साथ, इसमें भी वही उसी जगह में कनेक्टिविटी पोर्ट है हार्ड डिस्क के साथ, तो दोनों बिल्कुल सेम है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर बात करें थिकनेस की तो दोनों बराबर ही है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने पहले बताया कि हार्ड डिस्क का जो डेटा ट्रांसफ़र स्पीड है उसमें भी अंतर नहीं है, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस जो आता है वो यूएसबी डेटा ट्रांसफ़र स्पीड का। आपका जो यूएसबी पोर्ट है वो 6 Mbps डेटा ट्रांसफ़र सपोर्ट नहीं करता है, जिस कारण से एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में डेटा ट्रांसफ़र स्लो होता है कंपेयर टू इंटरनल हार्ड डिस्क। तो ये था आपको दिखाना कि इंटरनल हार्ड डिस्क और एक्सटर्नल हार्ड डिस्क दोनों में कोई अंतर होता है कि नहीं होता है। तो ये था दोनों का डिफरेंस। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा है। अगर वीडियो अच्छा हुआ है तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।